नमस्ते। आज हम उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 सूत्र है अकुः अकुह विसर्जन्य विसर्जन्यः कंठः। इस सूत्र के माध्यम से हम अपने उदर से विभिन्न विभिन्न शब्दों का वर्णों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने के पश्चात वो किस स्थान से उत्पन्न होते हैं उस स्थान में उनका नामकरण किया गया है। जैसे आप इस सूत्र से आपको ज्ञात हो रहा है कि अकुः विसर्जन्य कंठः, इस सूत्र से पता लग रहा है कि इसके अंदर इस सूत्र के माध्यम से अवर्ण, कु से मतलब कवर्ग, कवर्ग के अंदर पूरे आ जाएंगे आपके पांचों वर्ण क ख ग घ अंग। इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय कंठ इस सूत्र के माध्यम से बताया गया है कि हमारे उदर से, उदर के भाग से जो शब्द उत्पन्न होते हैं और वह शब्द जिस स्थान से उत्पत्ति होकर बाहर निकलते हैं, उच्चारित होकर के बाहर जो निष्पन्न होते हैं, उन शब्दों को उस स्थान पर यथावत नामकरण किया गया है। इसलिए उन्हें कहा गया है, उच्चारण स्थान के स्थान पर उनको उनका नामकरण किया गया, उनको कहा गया है कंठ, तालु। इस प्रकार से सूत्र में कहा है अकुह विसर्जनीय कंठ। इस सूत्र से बताया कि अवर्ण अर्थात अ या आ, इनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। ऐसे ही ह जो है उस ह का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। और विसर्जनीय यानी विसर्ग, जो विसर्ग होगा, इस विसर्ग का अगर हम उच्चारण करते हैं तो इसको ह पढ़ा जाता है संस्कृत में। मान लीजिए मैंने लिखा है बालकः, बालकः जो शब्द लिखा है उस बालकः शब्द के अंत में, अंत के अंदर ये दो विसर्ग दिख रहे हैं आपको। इस विसर्ग का जो उच्चारण होता है वह वर्ण के हिसाब से ह होता है। इसलिए ह का, इस विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या बताया गया है? कंठ बताया गया है। यह इस तरीके से पहले सूत्र का हमने वर्णन किया है कि अकुह विसर्जनीय कंठ। इस सूत्र से इन वर्णों का उच्चारण स्थान तय किया गया है कि इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? इनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। ऐसे ही दूसरे सूत्र में बताया गया है इचु इचु यशानाम तालुः, इचु यशानाम तालुः, यानी ई वर्ण, ई चवर्ण, श, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान जो है, और यह इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। यानी इनको आपके जो मुख का जो अधः भाग है, ऊपर वाला जो भाग है, मुख के अंदर का जो अधः भाग है, ऊपर वाला भाग है, वहां से इनका उच्चारण स्थान होगा। इसलिए इनको वहां इनका नामकरण किया गया है तालु। यानी इनका नामकरण जो क्या किया गया है? तालु बताया गया है, तालु कहा गया है। तीसरा सूत्र है ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम मूर्धा। इस सूत्र के अंदर बताया गया है या कहा गया है कि रे टवर्ण, जैसे पूर्व में मैंने आपको बताया कि कवर्ग से पांचों वर्णों को यहाँ लिया जाएगा। चवर्ग से चवर्ण के जो पांचों वर्ण है जो उसको लिया जाएगा। ऐसे ही टवर्ग है तो टवर्ग में ट, ठ, ढ, ढ, इन पांचों वर्णों का यहाँ ग्रहण किया जाएगा। और इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा या मूर्धा होगा। जैसे च का तालु, क वर्ग का कंठ, ऐसे ट वर्ग का मूर्धा होगा। और इसमें र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। अगला सूत्र है ऋतु लसानाम, लितु लसानाम दंत्य।
जैसा सूत्र सूत्र से आपको ज्ञात होता है, सूत्र से आपको समझ में भी आएगा और आपको पता भी लगेगा कि जिस प्रकार से हमने आपको विसर्जनीय कंठ कहा है, वर्णों को अलग अलग विच्छेद करके आपको बताया कि इस तरीके से इसमें इस वर्ण से इन वर्णों से इसका ये उच्चारण स्तर हो रहा है। वैसे ही ली से ल का ग्रहण किया गया है और यहाँ त से त वर्ग या त वर्ण का ग्रहण किया गया है। उसके बाद स और न इनका ग्रहण किया गया है और इन उच्चारण स्थान को क्या कहा गया है? इन उच्चारण स्थान को दंत्य कहा गया है। जैसे आप ल को अगर उच्चारण करके देखेंगे ल, तो ये द से इसका उच्चारण, दंत्य से इसका उच्चारण त, आप देखोगे तो आपकी जीवा और दांत के बीच में आएगी और उसका जब उच्चारण करोगे तो वो आपके दांतों के बीच में से शब्द का निष्पन्न या वर्णों का निष्पन्न होगा, इसलिए इन वर्णों को दंती कहा जाएगा। उपपदमान्य ओष्ठ, उपपद्य मान, उपपदमान्य, उपपदमान्य ओष्ठौ, यानी उ और प वर्ग, उ और प वर्ग, इसका उच्चारण स्थान जो है, और उपपद्य, उपपद्यमान, उपपद्यमान यानी उपपदमान यानी जहां आपको इस प्रकार के चिन्ह मिले और जहां प और फ मिले उनका भी उच्चारण उपपद, ये इसको कहा जाएगा। उपपद मान्य में प और फ जिस प्रकार से चिन्हों के अंतर्गत कहीं मिले तो उनको भी क्या कहा जाएगा? ओष्ठ, यानी उनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ, यानी होठ से उनका उच्चारण स्थान कहा जाएगा। उ वर्ग और प वर्ग, प फ ब भ म, पांचों वर्ण यहाँ पे ग्रहण किए जाएंगे। फिर अगला सूत्र है यम गणा, यम गणा ना नाम नासिकायाम, नासिका, नासिकाश्च, यानी यहां पर य वर्ण, य म ग ण और न, इन पांचों वर्ण वह नासिका से इसका उच्चारण होगा, नाक से, नासिका से इसका ग्रहण होगा। ऐसे कंठ तालु, यहां पर हम ए और आई जो वर्ण है, ए और आई जो वर्ण है, इन ए और आई वर्णों का जो ग्रहण है वो क्या होगा? कंठ तालु से इसका होगा। ऐसे ही एदितौ कंठ तालु, ओदितौ कंठ ओष्ठम, कंठ ओष्ठम, यहाँ ओ और आउ का ग्रहण किया जाएगा। ओ और आउ का जो वर्ण है इनको कंठ ओष्ठम कहा जाएगा, यानी कंठ और ओष्ठ, होठ से इनका उच्चारण होगा। और ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु होगा। इसमें हम आगे और देखते हैं कि प्रत्येक वर्ण का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे क वर्ग का पंचम वर्ण, च वर्ग का पंचम वर्ण, ग, य, न, ण, ढ, य, ण, और म, इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका भी होगा, नासिका भी होगा। जैसे ण है तो न का उच्चारण स्थान, न का जो म का जो उच्चारण स्थान है, अंग का जो उच्चारण स्थान है, य का उच्चारण स्थान है, न का जो उच्चारण स्थान है, ण का जो उच्चारण स्थान है, इनमें दो रूप में होगा। दो रूप में किस तरह? जैसे ग है तो इसका नासिका तो है ही, ये नासिका प्लस ये जो है
कंठ होगा इसका, क्योंकि हमने पूर्व में इसका जैसे सूत्र में बताया अकु विसर्जनीय कंठ, तो ये क वर्ग है। क वर्ग में ज्ञात होता है कि पंचम वर्ण जो है ग आ रहा है, अंग अंग में किसका उच्चारण हो रहा था, ये कंठ का। लेकिन यहाँ यम गणा नाम नासिका, इस सूत्र से इसका नासिका भी होगा और कंठ भी होगा, यानी इस ग वर्ण का दो उच्चारण स्थानों में इनका ग्रहण किया जाएगा। ऐसे ही लितुलसनम दंत्य, उपदमानीय ओष्ठ, इसमें म जो वर्ण है, इस म वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका है और नासिका के साथ में इसका ओष्ठ भी ग्रहण किया जाएगा, यानी ओष्ठ से भी इसका उच्चारण स्थान ग्रहण किया जाएगा। ऐसे ही यह है, यह का नासिका है और नासिका के साथ में देखिए किस वर्ण में यह का उच्चारण स्थान आया था, ऐसे ही न है, तो न में देखिए आप ये रहा न नासिका, और नासिका के अंदर आप यहाँ देखिए सूत्र में आप समझ सकते हैं ये रहा त वर्ग, तो त वर्ग में त थ द ध न का ग्रहण किया गया। इसका मतलब क्या है, ये दंत्य, यानी नासिका और दंत्य, नासिका और दंत्य का ग्रहण किया गया है, सॉरी नासिका और दंत्य का ग्रहण किया गया है। ऐसे ही ऋटुरषणा मूर्धा, तो ये जो है ण जो है ये नासिका और मूर्धा में इसका ग्रहण, मूर्धा उच्चारण स्थान में ग्रहण किया गया है। और इसका उच्चारण स्थान तालु। इस प्रकार से इनका दो वर्णों में इनका उच्चारण स्थान दिया गया है। जैसे म का नासिका और कंठ, नासिका और ओष्ठ है, ऐसे ग का कंठ और नासिका और कंठ है, ऐसे य का नासिका तो है, ये नासिका के साथ में तालु है, न का नासिका के साथ दंत्य है और न का नासिका के साथ मूर्धा का उच्चारण स्थान दिया गया है। धन्यवाद।